हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सुलगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गदर 2 की द यंग टीम, द हैपनिंग टीम, दैट उत्कर्ष एंड सिमरत। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, टीजर से लेके ट्रेलर तक मतलब धमाका ही धमाका होते आ रहा है। पहले लगा था टीजर हैज डन द जॉब, फिर ट्रेलर आया तो उसके बाद तो अब तो एक्साइटमेंट रुक ही नहीं रही है। आप लोगों से जानना चाहूंगा रिएक्शन फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं। जी, ओवरवेल्म्ड है हम दोनों। एंड ऑल्दो हम जब पिक्चर बना रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारा जो विजन था वो यही था कि भाई पब्लिक को एक्साइट करना है इस पिक्चर के लिए। एंड हम जब शूटिंग भी करते थे, हम इसी मेहनत और इसलिए 1.5-2 करीब 3 साल लग गए इस फिल्म को बनने में, फ्रॉम राइटिंग टू अभी रिलीज तक। बट वी आर थैंकफुल कि पब्लिक में इतना एक्साइटमेंट है। एक तो होता है आपका सोचना कि ऐसा होगा और फिर उसका हो जाना, दैट इज अनबिलीवेबल। एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू ऑल द कास्ट, ऑल द क्रू, ऑल द टेक्नीशियंस। तो उन सब की मेहनत ने ये कमाल किया है और 11 अगस्त को और धमाका होगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मेरी फैमिली जो पंजाब में है वो लोग एक्स्ट्रा ओवर एक्साइट हो चुके हैं ये चीज के लिए, क्योंकि एक तो सनी सर के साथ एक मूवी में हूँ और ऊपर से गदर वाली मूवी में हूँ। तो गदर के तो सारी आई थिंक हर कोई फैन है रहा है। तो जब उन्होंने ट्रेलर और ये सब देखा, अब तक उनको सिर्फ बातें सुन रहे थे ना कि मैं मूवी कर रही हूँ और ये सब हो रहा है। जब उन्होंने फाइनली ट्रेलर देख लिया, टीजर में भी वैसे होते कि और दिखा दो, अब कल डाल दो ट्रेलर, मतलब ऐसे नहीं होता है वेट करना पड़ता है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एंड स्पेशली जब आपकी फैमिली इतना एक्साइट हो जाती है, आई थिंक उससे ज्यादा बड़ा और कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। So let's go back first to Gadar days, जो थी उसी मतलब इतनी फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, फर्स्ट मेमोरी आपको क्या याद आती है डे ऑफ शूट पे? फर्स्ट मेमोरी मेरी बहुत अच्छे से फेवरेट मेमोरी, क्योंकि क्या था कि गदर 1 प्योर कोइंसिडेंस थी मेरे लिए, क्योंकि बच्चा नहीं मिल रहा था और एंड वक्त पे फिल्म में बहुत स्टंट थे, बहुत स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ती, चीजें करनी पड़ती, करते करते मुझे ही ले लिया गया। एंड मैंने भी पापा का वरी देख के हाँ बोल दी कि ठीक है मैं कर लूंगा। पर अंदर से क्या फीलिंग थी? मतलब ऋषि कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया था व्हेन ही वाज साइंड फॉर मेरा नाम जोकर, बोला फर्स्ट थिंग मैंने किया था अंदर जाके मिरर में अपने आप को देखा, बोला मैं हीरो बनने वाला हूँ, एक्टर बनूंगा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस। अरे सर, वो सब का तो टाइम ही नहीं था। वो सब आप छोड़ दीजिए। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा, अभी आप सुनेंगे। मैं लखनऊ लैंड हुआ हूँ, सेट पे गए हैं, पगड़ी पहना दी गई है, मेकअप लगा दिया गया है, पता ही नहीं ये सब क्या होता है, एंड सीधा वो सीन में खड़ा कर दिया गया है जहां पे अमरीश जी और सनी सर का डायलॉग होने वाला है, अमीषा जी बीच में और मैं उनके सामने हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। अमरीश जी को विलन के अवतार में इतनी फिल्मों में देखा है, सनी सर को हीरो के अवतार में इतनी फिल्म में देखा है, तो अमरीश जी को देख के तो वैसे ही डर लग रहा है कि अरे ये खा जाएंगे, क्या कर रहे हैं, इनके सामने क्यों खड़ा कर रहे हो। बट वो पहला ही जो शेड्यूल था वो मेरा 3 नाइट्स कंटिन्यूस शूट था, कोई नींद नहीं, 72 घंटे का कंटिन्यूस शूटिंग थी, क्योंकि सेट डिसमेंटल करना था वगैरह। एंड मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो एक शॉट में मेरी पलकें ऐसे बंद हो गई, चटाक करके एक थप्पड़ आया। मैं पहले पीछे सनी सर को देखा, किसने मारा, अमरीश जी ने मारा, क्या हुआ। सामने देखा मेरे पापा ही हैं। उन्होंने बोला सब एक्टर्स यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं ना, सब मेहनत कर रहे हैं ना, तुम्हें भी करना होगा। तो हालांकि प्यार से ही मारा था, बट उसने मुझे सिखाया कि कितना डेडिकेशन लगता है। इस सिनेमा आसान चीज नहीं है। एंड फिर और डेंजर्स में ट्रेन पे चलवा दिया, कभी आग के सामने जंप करवा दिया, बहुत सारी चीजें उस फिल्म ने मुझे एक्सपीरियंस करवाया। एंड गदर 2 में तो फिर और डबल करवाया उन्होंने। अब तो बड़ा हो गया, अब तो करना पड़ेगा। Your first memory? Yeah, my first memory is really very cute. So जब गदर की शूटिंग हो रही थी अमृतसर रेलवे स्टेशन के वहां पर, तब मॉम ने एक्चुअली मुझे गोदी में उठाया हुआ था, I was a little baby, एंड वो लोग बोलते हैं कि मतलब हमें इतना पता लगा था कि यहाँ पर सनी देओल आ रहा है और शूटिंग हो रही है उसकी। मम्मी बोलती पूरा मतलब पंजाब वहां पर आ गया था, there were thousands of people। मम्मी बोलती उनमें से हम भी एक ऐसे थे को गोदी में से पकड़ा हुआ था और हम लोग ब्रिज से देख रहे थे वो शूटिंग। तो आई थिंक वो शूटिंग मैंने तब देखी और उसके बाद में उसी मूवी की पार्ट बन गई मैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मेमोरी आई हैव। सर्कल ऑफ लाइफ। ये तो मेरी भी मेमोरी नहीं है, ऑब्वियसली मेरी मॉम ने मुझे बताया था। सो बट या आई डोंट थिंक सो इससे और क्यूट और बेटर मेमोरी हो सकती है। सबसे टफेस्ट सीन गदर में बात करें तो कौन सा रहा था? ट्रेन पे तो आपने किया था, इमोशनल सीन्स भी थे, बहुत सारे कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी थे उस वक्त एज अ चाइल्ड में।
जिसमें बहुत ऐसा डर लग गया था, जी, पापा जी, ने डांट भी लगाई होगी बहुत ज्यादा, या जी। आई थिंक सबसे डिफिकल्ट सीन उसमें डेफिनेटली ट्रेन वाला ही था, क्योंकि उस जमाने में कोई वीएफएक्स या ज्यादा केबल वर्क भी नहीं था। एंड वो ट्रेन पे अगर आपको दौड़ना है, या मैं तो सनी सर के कंधे पे था, बट वो रियल में ही उनको दौड़ना होगा। एंड ये भी नहीं थे कि बहुत अच्छे ग्रिप वाले जूते थे, जूती पहनी हुई थी उन्होंने। साथ में अमीषा जी हैं, उन्होंने भी सलवार वगैरह वो सब है। बगल में विवेक शौक जी हैं। तो वो गेटअप में, वो कपड़ों में, एक तो राजस्थान में शूटिंग, 40-45 डिग्री से कम टेम्परेचर है नहीं, समर का टाइम है। और वो ट्रेन चाहे 40-50 की समथिंग स्पीड पे चल रही है, फिर भी उसमें प्रिसिजन इतना चाहिए कि अगर एक भी स्लिप हुआ हम में से, तो गए। और मैंने तो सनी सर को इतना कस के पकड़ लिया था कि, क्योंकि मुझे बताया नहीं था ये ऐसा कोई शॉट है। मुझे तो पहले ट्रेन के ऊपर ले गए, मैं बहुत खुश था कि वाह, ट्रेन के ऊपर से, और छैया छैया गाना उस टाइम देखा था कि ऐसा ही कुछ होगा या समथिंग लाइक दैट विल हैपन, but it was quite the opposite. it was it was धूम धड़ाक instead of छैया छैया। तो सनी सर जब भागना शुरू किया, मैंने उनको कस के पकड़ लिया, एंड इट वाज लाइक इनर फीलिंग मेरी ये थी कि अब तो मैं इनके भरोसे हूँ। एंड ही इज सो स्ट्रांग, एक्शन किंग ऐसे ही नहीं बोलते हैं उनको। उन्होंने वो शॉट दिया, फिर हमने 2-3 और रीटेक दिए। वो शूटिंग बहुत अच्छे से, चॉपर से शूटिंग हो रही थी, इधर ट्रेन चल रही है, ऊपर चॉपर से शॉट ले रहे हैं, इधर 2 कैमरा इधर है, इधर क्रेन है, ये। तो वो बहुत ही इनक्रेडिबल टाइम पीरियड था टू बी एन एक्टर एंड एक्सपीरियंस हाउ फिल्म्स वर मेड। वो मैजिक ही अलग था। बट मैंने ना अनिल शर्मा सर का एक इंटरव्यू पढ़ा था, यू नो आई कीप कलेक्टिंग ऑल दिस ओल्ड मैगजीन्स, तो उसमें एक इंटरव्यू था उनका, जब उन्होंने बोला था गदर इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट एंड द मोस्ट मतलब सबसे टफ फिल्म है मेरे लिए, बिकॉज उसके पहले अगर आप देखोगे 20 साल तक कोई भी पीरियोडिक फिल्म हिट नहीं हुई थी। द लास्ट वन वाज लाइक क्रांति इन द 80s और मर्द एंड द वंस। उसके बाद 90s had did not have a single film, 1942 अल्लाह उसकी सब फ्लॉप गई थी, तो वो बहुत डरे हुए थे। बट जब सक्सेस हुई फिल्म तो क्या माहौल था? हाउ डिड यू एंजॉय दैट सक्सेस? I was में कितने मतलब वो बन के well, I was too young to know what success and failure is. But one thing I definitely didn't do was I never told my friends, or I never told, neither my parents told anyone कि ये गदर वाला बच्चा है। तो कुछ लोग obviously जो जानते हैं वो जानते थे, मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स को पता था। बट आई यूज्ड टू हाइड अवे फ्रॉम द फैक्ट, क्योंकि उसमें तो लुक था, पगड़ी थी, चीजें थी, गेटअप अलग था, तो जरूरी नहीं था कि एकदम रिकलेक्ट कर लेंगे लोग। कई बार मेरे दोस्तों के पेरेंट्स रिकलेक्ट कर लेते थे। तो मैं उनसे भी छुपाता था। मैं इनफैक्ट अपनी पहली ये अपनी पहली जीनियस फिल्म करने के तक तो मैं बताता ही नहीं था लोगों को कि मैंने गदर की है। तो आई डिड नॉट बोस्ट अबाउट इट, बट आई डू रिमेम्बर शान में मैंने पहली बार पिक्चर देखी थी। फर्स्ट डे था और सीटें तो मिल ही नहीं रही थी, तो मैं और मेरी मॉम स्टॉल की सीढ़ियों पे बैठ के पिक्चर देख रहे थे, एंड बगल में सारा क्राउड था, हाउसवाइफ्स थी, कॉर्पोरेट के भी लोग थे, पंडित से लेके मौलवी, हर टाइप के, हर स्टेटस के, हर रिलीजन के लोग थे। एंड जब सनी सर के डायलॉग्स आ रहे थे, चीजें आ रही थी, सीन्स, एक्शन आ रहा था, लोग सीटों पे खड़े होके, औरतें सीटियां, तालियां बजा रही है, मैंने ऐसा यूफोरिया तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड 9th को जब री रिलीज हुई, तो अब मल्टीप्लेक्स में वही माहौल देखने मिला, यंगस्टर्स से लेके जिन्होंने पिक्चर कई बार देखी है, वो पहले ही डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ। एंड वो वापस वही तालियां, सीटियां एक्सपीरियंस की। तो आई थिंक it was definitely a unique experience, and I hope कि गदर 2 के साथ भी वही यूफोरिया जिन्होंने नहीं देखा उस समय उन्हें भी देखने मिले। देखने yeah. सुमित, आपने कब पहली बार पिक्चर देखी? You saw it before this के वो जो स्क्रीनिंग जब हुई थी तभी देखी आपने? नहीं, मैंने पहले टीवी पे थोड़ी बहुत ऐसे देखी थी, टिट्स एंड बिट्स में, एंड उसके बाद में जब प्रॉपर साइन हो गई थी मेरी मूवी, उसके बाद में आई वाज लाइक ओके, आई हैव टू सी द एंटायर मूवी वंस अगेन, यू नो, होशो हवा में देखनी पड़ेगी, तो मैंने तब वापस से फोन में देखी। बट सो तब भी मतलब वही थिएटर वाला इम्पैक्ट इज वे टू डिफरेंट देन यू नो वाचिंग ऑन फोन। फोन में देखी, आई वाज लाइक ओके वाओ, मूवी इज रियली बिग ग्रैंड। बट 9th को जब ये री रिलीज हुई मूवी, एंड देन ऑब्वियसली हम लोग सब थिएटर में गए देखने के लिए, जो इम्पैक्ट थिएटर में था, आई क्राइड, आई लव्ड, एंड आई वॉच्ड इट 3 times इन थिएटर, एंड आई लव्ड ऑन द सेम जोक्स थ्राइस। दैट वाज रियली शॉकिंग, बिकॉज एक बार आप जिस चीज पे हंस चुके हो वापस उस पे
यूजुअली हंसी नहीं आती है। बट आई वाज सीइंग कि जो लोग पीछे बैठे थे तो वो इतना अनॉय कर रहे थे, उनको एक एक डायलॉग पता था, एक एक वर्ड बाय वर्ड। वो डायलॉग से, सीन से पहले वो पीछे वाला सब बता रहा था। देखना अभी, देखना ये हो जाएगा, अभी ये गाना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई थिंक मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहले भी बहुत मूवीज देखी हैं थिएटर में। सो जब ये किया था आई वाज लाइक ओके दिस इज, अगर अब ये माहौल है, जब वो मूवी आई होगी तब क्या हुआ रहेगा। course. तो इस बार यू नो जी। डायलॉग्स की बात करें तो शक्तिमान जी के जो डायलॉग्स थे उस वक्त भी जो उन्होंने लिखे थे कमाल के थे। इस बार आप भी डायलॉग दे रहे हो और वो भी फुल पंच लाइंस के साथ एंड एवरीथिंग। कितना प्रेशर था कि भाई वो लेवल मैच करना है सनी देओल का। जी, देखिए सनी सर का लेवल तो उनका ही लेवल है। वो ना कोई हॉलीवुड में मैच कर सकता है, ना बॉलीवुड में मैच कर सकता है। वो अनटचेबल हैं उस जो लेवल पे वो परफॉर्म करते हैं। बट मेरा जो किरदार है चिरंजीत सिंह का, जीते का, वो वो ऑब्वियसली तारा सिंह का बेटा है, उसके अंदर कुछ अपने फादर के गुण हैं। बट वो एक अलग एज का भी किरदार है, वो उसकी एक अलग स्टोरी रही है। तो वो उसी लेवल पे परफॉर्म करेगा जो उसका किरदार है। तो मैंने तो कैरेक्टर में ही रह के कोशिश की है, जो भी हो। मैं उनसे कोई मैं उनका फैन हूँ। आई कैन नॉट स्टे पैरेलल। ही इज लाइक एक्शन गॉड टू मी। तो पापा ने नहीं ऐसा बोला पहले सनी सर के डायलॉग बोल के दिखाओ फिर तुमको डायलॉग। अरे नहीं, इनफैक्ट नहीं, एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट उनके डायलॉग्स किसको याद नहीं रहते। वो उनकी इमोशनल इंटेंसिटी इतनी कि याद रह जाती है। एक गदर 2 का हाँ कि अगर वहां के मुसलमानों को मौका मिला हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेके घूमोगे और भीख भी नहीं मिलेगी। सिमरन फैन गर्ल मोमेंट कैसा रहा ऑन व्हाइल Yeah. शूटिंग यू नो सनी सर Yeah. Yeah. कैसा था? आई थिंक द फर्स्ट डे जब मैं गई तो वो वैनिटी में बैठी रेडी हुई, उसके बाद में जैसी निकली मैं भूल गई थी कि मैं एज एन एक्टर यहाँ पर आई हूँ। मेरे लिए मैं प्रॉपर एक फैन गर्ल जैसे ही बिहेव कर रही थी। यू नो यहाँ मतलब अनिल सर है, गदर का सेट लगा हुआ है, लोग शूट कर रहे हैं, तो मैं मतलब मेरे को रेडी भी होना है, अपने टाइम पे भी जाना है। बट मैं सोचती थी अच्छा इधर ये हो रहा है, अच्छा उधर वो हो रहा है, ये लोग वैसे कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैसा एक फैन गर्ल मोमेंट ही रहता था। बट जब मेरे सोलो सीन्स हो रहे थे मुझे इतना हिट नहीं हुआ था वो चीज। जब मेरे इसके साथ सीन स्टार्ट हुए, ओके दिस इज फाइनली हैपनिंग, मतलब यू नो अब प्रॉपर सीन्स स्टार्ट हो गए हैं, ये हो गया है। इसके साथ किया तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ गया था यू नो एक्ट करने का। फिर बाद में सनी सर अब आ जाते हैं, वो उस चीज के लिए मैं रेडी नहीं थी, और उनको कभी लाइव इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा था। तो ऑन सेट ऑब्वियसली आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पहले तो जब मैंने देखा तब उनका सोलो सीन चल रहा था, मेरे साथ नहीं था, तो मैं दूर से उनको देख रही थी। फिर बाद में उनका शॉट खत्म हुआ तो अनिल सर ने बोला कि चलो जाओ सर को ग्रीट कर दो एक बार। मैंने बोला सर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को इतना डर लग रहा था कि उनके पास भी जाने के लिए। तो सर बोलते अरे ऐसे कैसे ग्रीट करना पड़ेगा। मैंने कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। सर बोलते अरे नहीं चलो। सर लेकर के उनके सामने खड़ा कर दिया, और मैं अब एक इतना डर वो था, तो मैं ऐसे शिवर करते करते सत श्री अकाल सर। तो वो भी बोले कि अरे बहुत प्यारी बच्ची है। फिर बाद में अब एकदम एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, वो भी शाय है और मैं तो ऑलरेडी ओवर नर्वस थी। तो मैंने ओके, और मैं भाग गई वहां से, डायरेक्ट भाग गई। आई वाज लाइक ओके ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, बट उनके साथ जब सीन करना था सो उस दिन लगा कि अब क्या, अब तो मैं भाग भी नहीं सकती, अब ये करना है। सो तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। एक तो फैन गर्ल वाला वो हट नहीं रहा है, वो ऐसा हो रहा है कि उनको देखते जाओ, अरे वाह ये, बट अब सीन भी करना है। तो फिर उनको समझ में आ गया था कि ये लड़की ना थोड़ा नर्वस हो रही है। तो उन्होंने ये बोला कि अब तुम ना एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हो, मतलब वो सीन में इसलिए कि थोड़ा अपने दिल से फील करो, 2 मिनट लो, काम डाउन हो जाओ, एंड देन यू नो तुम करना, फिर तुम्हारा बहुत अच्छे से सीन हो जाएगा। उसके बाद हो गया। सो या आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आया मुझे। So, इस बार जो एक्शन सीन्स है जी। उसमें क्या सबसे टफ रहा? उस वक्त तो ट्रेन वाला था, इस बार कौन सा? यू बोथ आर फाइटिंग टुगेदर, काफी जी, सीन्स में जी, दोनों जी। साथ में मिलके दिख रहे हैं। जी, तो इस बार मैं कहूँगा कि जैसे गदर 1 में कोई वीएफएक्स तो उस ज़माने में ख़ैर था ही नहीं, बट गदर 2 में भी हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम ज़्यादातर स्टंट्स और ज़्यादातर एक्शन रियल करेंगे। इसमें 4 एक्शन मास्टर जी हैं, टीनू सर जिन्होंने गदर 1 की थी, श्याम कौशल जी हैं, अब्बास अली मुगल हैं एंड रवि वर्मा हैं जो साउथ के हैं।
तो सब सब रॉ और रियल एक्शन में बिलीव करते हैं, एंड तो सबने अपने अपने सीक्वेंसेस किए हैं, एंड मतलब 4 मास्टर्स के साथ काम करना वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, एंड 85 to 90% पिक्चर विदाउट वीएफएक्स, तो वो जिससे वो रॉनेस मिले, वो रियलनेस मिले। गाड़ी भी उड़ रही है तो रियल गाड़ियां उड़ाई हैं, मोर देन 500 ब्लास्ट किए हमने, 500 ब्लास्ट ऑन सेट एक्सपीरियंस बताना। ऑन सेट। ऐसा था कि हम वैन में मेकअप या रेडी हो रहे हैं, एंड बाहर ऐसे बूम करके वैन हिलने लग गई। फर्स्ट डे पता ही नहीं था कि ये सीन हाँ, का ब्लास्टिंग का टेस्ट। एवरीबॉडी गॉट सो हमें लगा क्या हो गया सेट पे, हम गए बाहर और फिर पता लगा अच्छा ब्लास्ट का टेस्ट कर रहे हैं। प्लस फिर शॉट ये है कि हमें उन ब्लास्टों में से दौड़ना है, चीजें हैं, तो सबसे टफ इसमें सीक्वेंस तो मैं कहूंगा डेफिनेटली जो टैंक का आपने थोड़ा सा देखा है, एक ग्लिम्स देखा है, वो सीक्वेंस ओवर अ मंथ हमने शूट किया है, ऑलमोस्ट 20 डेज तो शूट किया है, एंड रियल टैंक्स हमने किए। उनको प्रोडक्शन वाइज अक्वायर करना भी बहुत डिफिकल्ट था, तो आई थिंक इट्स अ विन फॉर द प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सो वी हैड लॉट ऑफ टैंक्स, एंड उनको पूरा वो सीक्वेंस पे हम एक्चुअली उनके ऊपर हैं, चीजें धूल है, मिट्टी है, रियल, और एक्चुअल टैंक पे आप जब रहते हो पूरा ओवर हीट हो जाता है। इट इज लाइक आप कोयले पे ऊपर चल रहे हो, और आप उस पे भी बहुत सेफ रहना पड़ता है, आप डिसबैलेंस नहीं हो सकते, टेरेन सीधी सपाट तो है नहीं, ऊपर नीचे जैसे तैसे, वो सीक्वेंस आई थिंक वो लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, और हमारी आर्मी और हमारी आर्मी के लोग रिस्पेक्ट बढ़ गया उनके लिए, कैसे करते हैं, टैंक डिवीजन जो है वो पूरा कैसे वो तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एंड फिर जब अगर कभी होपफुली ऐसा कभी हादसा ना हो, बट कभी जब उनको जंग पे जाना होता है, तो वो उन बैटल्स में कितने फोकस और जान की बाजी लगा के, वो रिस्पेक्ट ही एक अलग हो गई आर्मी के लिए उस दौरान। अमरीश पुरी साहब, जी। everyone's missing, एक जो चीज जो मिसिंग हो रही है यहाँ पे सबका, वो देख के कि यार अमरीश पुरी सर, बिकॉज वन ऑफ उन्होंने भी इतने सारे किरदार निभाए थे, लेकिन ये जो कैरेक्टर था, अगर कह सकते तो डीडीएलजे टाइप का ही कैरेक्टर था, लेकिन फुल नेगेटिव रोल, यस यस, उस हिसाब से तो क्या मेमोरीज है अमरीश जी? अमरीश जी, मैं ये मानता हूँ कि जो ग्रेटेस्ट विलन्स होते हैं ऑफ सेट, वो ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एंड सबसे स्वीट होते हैं। मैं अमरीश जी के साथ तो गदर का अच्छे से याद है, मैं उनको जोक सुनाता था, रिडल सुनाता था, और उनको मतलब मैं बहुत बोर करता था बट वो इतने स्वीट थे कि वो बार बार बुलाते थे, अच्छा क्या नया जोक लाया है, क्या नया तो उनका जो खौफ था पहले दिन, वो तो खत्म हो गया था मेरे लिए पर्सनली, एंड वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर है, उनके जैसा तो कोई और आ ही नहीं सकता, एंड बट उनका किरदार अलग था। इसमें जो एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं मनीष वाधवा जी, वो उनका किरदार अलग है, उनका रोल अलग है, तो ऑफ कोर्स वी ऑल मिस अशरफ अली एंड इवन विवेक शौक जी, जो जिन्होंने दरमियान का इतना कमाल रोल किया था, वी मिस देम। तो उनकी क्या डायलॉग, उनके भी, हाँ, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो गदर में सभी किरदार अहम होते हैं, सबके किरदार का जो कंस्ट्रक्शन है वो कहानी के लिए राइट होता है। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग ड्रॉन इनटू हो जाते हैं कंपैरिजंस या ये सब चीजों के, आई थिंक वो करने की कोई जरूरत नहीं है। गदर 2 में जो न्यू कास्ट है वो गदर 2 की कहानी के लिए राइट है। सिमरत, सॉन्ग्स, गदर 1 के इतने माइंड ब्लोइंग सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स उठ जा काले एंड मैं निकला गड्डी, वो तो है ही, लेकिन मुसाफिर जाने वाले, या वो सब इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है। आप पे भी यहाँ पे सॉन्ग पिक्चराइज किया गया है, तो कैसा था वो फीलिंग? सबसे पहली बात तो इतनी बड़ी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है, उससे ज्यादा इतने बड़े एक सॉन्ग, इतना बड़ा सॉन्ग मेरे लिए मूवी में है, जो आई डोंट थिंक सो कोई न्यू कमर को मिल सकता है। आई एम वे टू फॉर्चुनेट फॉर दिस थिंग। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली इतना बड़ा सेट देखा, इतने सारे डांसर्स देखे, ना, लाइक ओ माय गॉड, उनके बीच में मुझे रहना है, और ये सब मेरे अराउंड ये सब होने वाला है। आई थिंक इट वाज ऑल लाइक अ ड्रीम, मतलब मैं सपने में हूँ और कहीं फेरी लैंड में ये सब चीजें चल रही हैं। सो आई थिंक शबीना मैम ने जो कोरियोग्राफी मुझे दी, इससे बेस्ट एंड बेटर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था मेरे लिए। एंड और भी फर्स्ट मूवी में इतना कुछ मिल गया था, मुझे ऐसा लगता था पर्सनली आई एम नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, है ना, मतलब मैं इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे पाऊंगी कि नहीं, वो खुद पे उस दिन बहुत ज्यादा एक चैलेंज हो गया था कि यार सेट इतना बड़ा है, कोरियोग्राफर इतनी बड़ी है, सॉन्ग इतना बड़ा है,
बट या आई थिंक सबने मतलब मेरे आजू बाजू चीजें इतनी ग्रैंड थी कि उससे मेरी परफॉर्मेंस खुद ही बेटर हो गई. सो या You again dancing with Sunny. Yeah. सबसे टफ आई गेस वही हुआ होगा सबके लिए dancing with him. नो, इट वाज एक्चुअली वेरी इजी, क्योंकि सनी सर जो है ना, वो जब उनको आप फ्री छोड़ दो ना, उनको उनको उनके स्टाइल की कोरियोग्राफी दो, हाँ, तो वो वो मतलब फाड़ देते हैं टोटली. और इतने सालों में मैं निकला का स्टेप तो हाँ, वो तो उनका आइकॉनिक है. एंड ही एक्चुअली वो जो भी करते हैं ना, जो भी स्टेप करते हैं वो दिल से करते हैं. और उनकी आईज ही उनका पूरा जो भी है, चाहे रोमांस हो, चाहे एक्शन हो, चाहे डांस हो, उनकी आईज में पूरा दिखता है. तो शबीना मैम ने भी उनको बहुत फ्री छोड़ा, और हम सबको भी वही फ्रीनेस और फ्रीडम महसूस करवाया. एंड आई थिंक सबको बहुत पसंद आ रहा है. मैं निकला गड्डी लेके का उड़जा का भी जो रिप्राइज आया, तो सनी सर को जैसा लोग देखना चाहते हैं वो पूरा उनको नजर आ रहा है. So you know ट्रेड पंडित्स के बैटिंग शुरू हो गए. They all are like पहले जब आया था टीजर किसी ने बोला 15 करोड़, फिर 20 करोड़, अब 22 करोड़, 26 करोड़. बोली लग रही है. बोली बढ़ती जा रही है. हिसाब से क्या लग रहा है डे वन, क्या लग रहा है? जी, डे 1, डे 2, डे 3 इन सब से ये तो ठीक है, फाइनेंशियली मैटर करता है, बट उससे ज्यादा जो मैटर करता है कि क्या हम अपने ऑडियंस के दिलों में वही जगह बना सकते हैं जो गदर 1 ने की. तो वो जो भी 20, 25, 30, 40 जो भी करोड़ है, उससे ज्यादा उतनी जनता के दिल में अगर हम बस जाए ना, तो फिर पिक्चर मतलब हिस्ट्री होती है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस. क्योंकि बॉक्स ऑफिस आज अगर देखे तो सिनेमा हॉल आज यू नो बहुत माहौल बहुत इतना अच्छा नहीं है. तो कुछ फिल्में हैं जिसके लिए लोग लिटरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 5-6 फिल्में इस साल वापस वो दौर लेकर आएगी, एंड गदर इज द वन टू बिगिन विद. सी माय पर्सनल होप इज कि जो भी कैपेसिटी है अपनी डे 1 की, वो डे 1 तक हम छुएं, क्योंकि अभी पिक्चर हम डे बाय डे हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पिक्चर की जो गर्मी है वो आपको महसूस खुद होती है. लोग जब आपके आके खुद बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, ये माहौल देखा हमने, ये पोस्टर देखा, ये बैनर देखा, हमारे दोस्त ये कह रहे हैं, तो उससे आपको अपने आप गर्मी फील होती है. एंड आई होप, आई प्रे कि वी रीच द मैक्सिमम ऑफ डे 1. मैंने आज ही एक कहानी पढ़ी कि गुजरात में कैसे गदर 1 जब आई थी, तो अर्थक्वेक, भुज अर्थक्वेक के बाद आई थी, तो उससे कई सिनेमा घर वापस रिवाइव हुए थे. एंड आज भी हम देखते हैं बीसी सेंटर्स में स्पेशली कैसे सिंगल स्क्रीन्स और उन सब के जो ओनर्स हैं, बेचारों का दिवाला निकला हुआ है. एंड आई होप हमें ये न्यूज आ रही है कि कई सिनेमाज रिवाइव हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं. गदर 2 के लिए बहुत एक्साइटेड है, एडवांसेस उनके सोल्ड आउट हैं. तो सर पिक्चर का हिट होना सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं है, पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है. तो मैं तो चाहूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम अपर लिमिट को भी तोड़ दें. लेट्स सी उसके बाद हम सर अगर वो नंबर अगर कम हो गया तो नहीं बढ़ाओ ना. नहीं सर, मैं चाहूँ तो फर्स्ट डे पे 100 CR हो जाए. सर मैं चाहूँ तो उतना हो जाए. आएगा एक दिन, वो भी आएगा कि बिल्कुल सर. फिल्म विल टच. मैं क्यों 20-30 करोड़ बोलूं? क्यों मैं उसको लिमिट करूं? मैं तो चाहती 100 करोड़ हो जाए पहले दिन ही. मैं इनकी बात से सहमत हूँ. सेंचुरी से ही शुरुआत करते हैं. let's aim for that. We wish you guys all the best for the super success. और हम 100% इसके बाद super success interviews के लिए मिल ही रहे. 100% back with the full success interviews. Yeah, Thank you. Thank you for being with us. Thank you. 11th of August. 11th of August, Gadar 2 in cinemas.